और आज का सूत्रधार फोकस है उन लाखों उम्मीदवारों पर, उन लाखों विद्यार्थियों पर जो मध्य प्रदेश लोकसभा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, जो दिन रात एक कर खूब मेहनत करते हैं और सपना देखते हैं डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी बनने का। लेकिन उनके सपनों पर आयोग की मनमानी किस कदर भारी पड़ रही है, ये हम आज आपको बताएंगे। और आयोग की मनमानी से परेशान होकर अब तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को भी कहना पड़ गया है कि आंखों में धूल झोंकना बंद कर दीजिए। क्या है यह पूरा मामला, देखिए इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की यह रिपोर्ट। मेरा दी कमेंट्स ऑफ द एक्सपर्ट्स, कि आप क्यों आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं? कमेंट्स कहां हैं एक्सपर्ट्स के? देखिएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ये तल्ख टिप्पणी आई है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को लेकर। हमेशा किसी न किसी बहाने से सुर्खियों में रहने वाला मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग अब एक बार फिर चर्चा में है। राज्य सेवा परीक्षा 2023 के प्री के रिजल्ट को लेकर हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है। दरअसल राज्य सेवा परीक्षा 2023 के प्री में 3 ऐसे सवाल पूछे गए जिनको लेकर याचिकाकर्ता हाईकोर्ट पहुंच गए और ये 3 सवाल हैं। पहला सवाल, ग्रीन मफलर शब्द किससे जुड़ा हुआ है, जिसमें सही जवाब नॉइस पॉल्यूशन था, लेकिन आयोग ने बाद में इसमें नॉइस के साथ साथ एयर पॉल्यूशन को भी सही माना, लेकिन एक ही जवाब सही होना था। दूसरा सवाल था कि कबड्डी महासंघ का हेड ऑफिस कहाँ है। आयोग ने इसका जवाब पहले जयपुर माना, लेकिन बाद में आपत्ति के बाद दिल्ली कर दिया। लेकिन हाईकोर्ट में तर्क पेश किए गए कि सही जवाब जयपुर ही है। और तीसरा सवाल था कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने प्रेस को फ्रीडम कब दी। इसमें सही जवाब आयोग ने 1835 माना, लेकिन इस प्रश्न की फ्रेमिंग ही गलत थी। इसमें बेंटिंग की जगह पर मेटकॉफ होना चाहिए था। आयोग ने इस प्रश्न को भी गलत नहीं माना और साल के आधार पर 1835 को सही करार दे दिया। इसी को लेकर हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की और कहा कि आयोग कुछ भी करके अपने फैसले को सही साबित करना चाहता है और इसी को लेकर हाईकोर्ट ने सचिव को पेश होने के आदेश दे दिए। दरअसल हाईकोर्ट ने भोपाल के उम्मीदवार के अधिवक्ता अंशुल तिवारी के द्वारा लगाई गई याचिका पर पहले बुधवार को सुनवाई की और इसमें राज्य सेवा प्री 2023 के 3 सवालों पर आयोग के द्वारा लिए गए फैसले पर आपत्ति लगाई। इसमें 2 प्रश्नों के उत्तर बदलने और 1 को डिलीट करने की मांग की गई थी। उम्मीदवार 2 नंबर से प्रोविजनल रिजल्ट और 4 नंबर से फाइनल रिजल्ट में आने से चूक गया। हाईकोर्ट इसी मामले में आयोग से जवाब मांग रहा था, लेकिन उसके जवाब से संतुष्ट नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए। गुरुवार को जब कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई तो हाईकोर्ट नाराज हो गया। कमेटी के सदस्यों के वहां पर नाम भी नहीं थे और ना ही रिपोर्ट में कोई कमेंट थे। फिर कैसे आयोग ने इस पर फैसला लिया, हाईकोर्ट का यही सवाल था। हाईकोर्ट ने सचिव को 12 मार्च को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट में पेश होने के आदेश दे दिए। याचिकाकर्ता उम्मीदवार को तो हाईकोर्ट ने तत्काल मेंस के फॉर्म भरने के भी ऑर्डर दे दिए। साथ ही कहा कि सुनवाई के बाद कोर्ट तारीख बढ़ाने का भी आदेश दे सकती है। कोर्ट की मंशा ये दिखी कि जो उम्मीदवार इस तरह से परेशान हैं और कोर्ट नहीं पहुंच सकते, उनके लिए भी आदेश जारी हो जाएं। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यही उठता है कि आखिर बार बार आयोग की गलती की सजा उम्मीदवार क्यों भुगते। हाईकोर्ट अगर तीनों प्रश्नों पर कोई फैसला लेता है तो कट ऑफ लिस्ट में बदलाव होगा और फिर इसी आधार पर मेंस के लिए पास होने वाले और बाहर होने वाले उम्मीदवारों की नई लिस्ट तैयार की जाएगी। या फिर एक रास्ता ये भी है कि रिजल्ट में बॉर्डर पर अटके उम्मीदवार इन्हीं 3 प्रश्नों को लेकर हाईकोर्ट जाएं और वहां भी अंतरिम राहत की मांग करें। लेकिन इन सब से होगा वही जो आयोग की 2019 राज्य सेवा परीक्षा में हुआ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये परीक्षा भी 5 साल तक लंबी चली जाए और उम्मीदवार नौकरी की आस लिए बैठा रह जाए। आयोग का रवैया देखकर तो ऐसा लगता है कि आयोग को इन सब से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उम्मीदवार चाहे हाईकोर्ट जाएं या सुप्रीम कोर्ट, आयोग वही करेगा जो उसे करना है।